ओके, सो वी आर लाइव। वेलकम टू वर्किंग वेडनेसडेज। और आज का टॉपिक जो है दैट्स बहुत ही टफ टॉपिक है एक्चुअली, ब्रेकअप्स। सो व्हाट टू से अबाउट ब्रेकअप्स। ब्रेकअप एक मेंटल इंजरी है, और ब्रेकअप हार्ड इसलिए भी है क्योंकि ब्रेकअप आप जो है बहुत लोगों के साथ इस दुख को शेयर नहीं कर सकते। आई मीन आप बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकअप शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की है तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ब्रदर के साथ अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो भी शेयर नहीं कर सकते। एंड सेम फॉर गाइज या फिर बहुत बड़े हैं। सो मैंने सोचा कि अगर ब्रेकअप की बात करनी है तो एक्सपर्ट से बात करते हैं। सो आई एम गोना जॉइन श्रुति नाउ टू द चैट एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चंस। Waiting for Shruti. Hi, Indian YouTuber Rani. Hi. Hi, Kuldeep. Hey. हाय। Hi, Shruti. आप मुझे सुन पा रही हैं? या मेरी भी आवाज़ ठीक है, क्लियर है? हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है। इट्स ओके ग्रेट। ओके ओके। ओके, सो सबसे पहले तो थैंक यू कि इतना टफ टॉपिक आपने एक्सेप्ट किया। और यू नो ऑल्सो एक इट्स वीक माय से यू आर प्लेजर। रिसर्चिंग एंड वर्किंग ऑन इट, या एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। मतलब अपनी पीएचडी से टाइम निकाल के यू गोना टॉक टू अस अबाउट थैंक यू। ब्रेकअप्स। सो चलिए तो विल स्टार्ट। एंड यू नो सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज के ब्रेकअप जो है वो बिना रिलेशनशिप के तो नहीं हो सकता। सो या बिल्कुल। क्या होता है वो, यू नो गुड फेज कह सकते हैं, हनीमून फेज कह सकते हैं, या फिर जब जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो हम्म। उसका गुड फेज क्या है? वो टाइम क्या है जब आपके हॉर्मोन्स जो हैं यू नो माइंड में फायर कर रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड फायर। सेरोटोनिन। क्या 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 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड फिर जब बाद में कमियां दिखने लगती हैं? देखो, राइट। ये एक टेंडेंसी तो बनी हुई है कि ऑब्वियसली ऑपोजिट सेक्स में अगर हम जाते हैं तो राइट। कुछ ना कुछ हार्मोन्स में तो हलचल होती है हम्म। ना। राइट। मेनली जो रिलेशनशिप्स हैं, हम कहते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी एज मेनली स्टार्ट होती है हमारी 12th से, है ना। राइट, गर्ल्स तो की पहले। उसमें क्या है, गर्ल्स की, हाँ। हम्म। तो उसमें क्या है कि ऑपोजिट सेक्स से हमारा थोड़ा बहुत लिंक होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वाओ, हमारे लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे मिलता है ना, बॉयज़ करती हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स करती है बॉयज़ के लिए। राइट। जैसे हम मतलब सबसे पहले तो ये पता चलता है कि उसकी लाइकिंग्स क्या क्या है, हम उसके पहले फाइंड आउट करते हैं कि गर्ल्स क्या चाहती है बॉयज़ से। कि अच्छा, उसका कौन सा फेवरेट कलर है, मतलब फेवरेट डिश है। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, जैसे हम प्रपोज करते हैं ना किसी को, तो राइट। हम क्या करते हैं कि प्रपोज करना होता है, अच्छा यार उसको डायमंड्स पसंद है, हम ऐसे करते हैं चलो हमारे पास थोड़ी बहुत तो सेविंग्स होंगी, तो राइट। हम डायमंड रिंग ले लेते हैं या फिर हम्म। कुछ भी, मतलब जैसे रोजेज, उसको वाइट रोजेज पसंद है या पिंक रोजेज या रेड रोजेज या ऑर्किड्स पसंद है, ऐसे। राइट। तो ऑब्वियसली गर्ल्स भी, मतलब अच्छा उसको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है, उसका फेवरेट कलर ऐसा है लड़के का, चलो ये वाला पहन लूँ मैं। हम्म। ये ऐसे ऐसे, मतलब उसको एक स्पेशल, उसका मतलब जो गुड फेस है ना वो स्टार्ट होना स्टार्ट, मतलब शुरू हो जाता है कि यस, मैं एक रिलेशनशिप में आ गई हूँ। मतलब वो पहले जैसे थोड़ा सा सुंदर होता है ना, उसका हम्म। फेस भी ग्लो करने लग जाता है राइट। आफ्टर रिलेशनशिप। उसको तो मतलब मतलब सारी चीजें अच्छी अच्छी लगने लग जाती हैं। राइट, तो स्टार्टिंग में जो है यू नो फीलिंग भी नहीं होती है, खुशी भी या नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपका ब्रेन जो है वो क्योंकि चाहता है कि आप ह्यूमन बॉन्ड करें, और वो सालों से ऐसा बहुत। प्रोग्राम्ड है, तो हाँ, उसकी खुशी अलग होती है। सो बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स द गुड फेज, जब सब अच्छा लगता है। यू नो मतलब यस। जब सामने वाले में कोई कमी नहीं लगती, मतलब वो हम्म। कुछ गलत भी करता तो वाह क्या अदा है। वाह। कोई हाँ, मतलब हमें स्टार्टिंग में अगर वो केयरिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब तुमसे ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम कहाँ पे बिजी थी, हम्म। तो वो भी कहता है हाय कितना केयरिंग है, खाना राइट। खाया, मतलब वो हम राइट। ऐसे पूछते हैं ना, अच्छा लंच किया, डिनर में क्या खाया, लंच में क्या खाया, कितने बजे राइट। उठे आप, क्या किया, मतलब राइट। हम उसका बड़े अच्छे तरीके से आंसर देते हैं कि हाँ यार मैं ये कर रही थी, मतलब हम उस
हमारे अंदर ये स्टार्टिंग वाली फीलिंग ऐसी होती है कि वाओ वो कितना हम्म। केयरिंग है। राइट। तो मतलब गुड फेस होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, तो इवन लोगों ने भी यही कहा है कि राइट। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारी केयर करता है। राइट। ओके, यस। सो अनदर क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था ये था कि हमारी नीड्स क्या है ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब हमें क्यों रिलेशनशिप चाहिए होता है? देखो, आजकल क्या है कि दो तरह के रिलेशनशिप हो गए हैं। हम्म। फर्स्ट वन इज द नीड बेस्ड। हम्म। मतलब एक होता है कि अच्छा चलो हम कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, तो हम्म। हम एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं या हम एक बॉयफ्रेंड बनाते हैं। राइट। क्योंकि आजकल क्या हो गया, शो ऑफ हो गया। हम्म। हमने ये सोचा है, मतलब हम देखते ही हैं, हम अपने दादा दादी से बात करते हैं या पापा मम्मा से बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे टाइम में तो ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं होता, ब्रेकअप से ही नहीं होते थे इवन। राइट। वो मतलब क्या था, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आजकल क्या हो गया, नीड बेस्ड। मतलब अच्छा हम कॉलेज में आ गए हैं, हम्म। मतलब एक स्टेटस टाइप बन गया है ये रिलेशनशिप। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड है, हम्म। वाओ। अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, उसको हम्म। ऐसे करते हैं कि ग्रुप में वो अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ओके। मैं भी कॉलेज लाइफ से अभी निकली हूँ ना, तो राइट। मेरे भी बीएससी मतलब मेरे बैचलर्स में ऐसे ही हम्म। होता था कि हम्म। कभी ना कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है ही है किसी ना किसी। वरना आपसे तो नहीं हो, ऐसा मतलब वो है, ना कूल नहीं हो ना, आप। हाँ कूल नहीं हो, यस कूल नहीं है हम। मतलब कई बार लड़कियां कहने लग जाती है अच्छा ये सुंदर नहीं है, ठीक है। हम्म। इसको मतलब सेंस ऑफ जैसे कहते हैं ना कि ड्रेसअप सेंस नहीं है उसका। हम्म। मतलब वो ऐसे ऐसे मतलब चलो वो बातें बनानी स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है बाय हार्ट हम्म। रिलेशनशिप। मतलब उसमें क्या होता है कि लड़के को ना अटैचमेंट हो जाती है लड़की के साथ, उसकी हरकतें अच्छी लगने लग जाती हैं। हम्म। वो ये नहीं देखता कि अच्छा वो लड़की क्या कर रही है, उसका एज क्या है। हम्म। आजकल ये भी होने लग गया है कि एज डजेंट मैटर इन द राइट। रिलेशनशिप। राइट। ठीक है, कई बार क्या होता है लड़का बड़ा होता है लड़की छोटी होती है, तो चलो वो तो स्टार्टिंग से टेंडेंसी बनी हुई है इंडियन कल्चर की। राइट। बट आजकल क्या होने लग गया, लड़की बड़ी होती है लड़का छोटा होता है। मतलब वो ये देखते हैं कि मैच्योरिटी कितनी है, वो कितनी केयरिंग है, उसकी हरकतें ही अच्छी लगती है। अब जैसे आपका ही सीरियल है ना, कार्तिक पूर्णिमा। राइट। उसमें आप भी तो एक लड़की की मतलब हरकतों से इम्प्रेस हुए हो राइट। राइट। कि वो राइट। कितनी केयरिंग है ना। बस अच्छा, वही उसकी अच्छा है। चीजें हैं। राइट। हाँ राइट। उसकी अच्छाई क्या है, नीड बेस में ये हो गया कि शो ऑफ करना है, यूज एंड थ्रो वाला मेनली। राइट। मतलब मैं ऐसे कहूँ ना स्ट्रेट फिजिकल। फॉरवर्ड, तो वो यूज एंड थ्रो है। वो ओके। लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। राइट। क्योंकि अगर आपको किसी कारण की वजह से एक रिलेशनशिप रखा है तो फिर वो ऑफ कोर्स हाँ ओल्ड होगा, या ऑब्वियसली। कभी ना कभी तो दूसरे इंसान को समझ में आ ही जाएगा कि मैं यूज हो रहा हूँ समझ या तो यूज। आ ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। उसमें क्या है कि तुम्हें मतलब बाय हार्ट होएगा, वो तुम्हें फीलिंग्स से अलग होएंगी। अगर हम्म। तुम्हारा नीड बेस्ड हुआ, उसमें तुम उसकी केयरिंग कर ही नहीं पाओगे, जो वो चाहते हैं ना एक रिलेशनशिप, वो तुम अच्छी तरह कर ही नहीं पाओगे उसमें। राइट। तो ओके। बाय हार्ट इज मोर सक्सेसफुल देन द नीड बेस्ड। नीड बेस्ड। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने अच्छी चीजें तो बात कर ली यस रिलेशनशिप में कि क्या अच्छा लगता है और यस। कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है ये सब। सो व्हाट हैपेंस व्हेन जो लेट्स से एक बैड फेज या प्रॉब्लम्स आती क्या है रिलेशनशिप में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कम इन अ रिलेशनशिप? देखो, ऐसे प्रॉब्लम्स तो हम जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, हमें ये हम्म। नहीं होता कि हाँ हमारा ये ब्रेकअप होएगा ही होएगा, राइट। है ना। तो हम्म। हमें तो पूरी मतलब लड़का भी उतनी कोशिश करता है कि मैं अपना रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रखूं, लॉन्ग लास्टिंग हो, और लड़की भी उतनी ही करते हैं। हम कहते हैं ना ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से हम्म। बजती है ना। हम्म। तो रिलेशनशिप हमें क्या होता है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में हम एक बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करते, लिमिटेशंस नहीं बनाते हैं। हम ओके। क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करके ना हम्म। उससे बात करते हैं। अब जैसे सपोज मैं रिलेशनशिप में हूँ, लड़के लड़के आजकल रिलेशनशिप में है, तो वो क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, कॉलेज बंक करेंगी। हम्म। ठीक है, कॉलेज बंक करेंगे या क्लासेस मिस करें, मतलब कुछ भी क्लासेस मिस करेंगे। इवन कई बार क्या होता है फैमिली फंक्शंस मिस करती हैं वो, राइट। फैमिली फंक्शंस मिस कर दिए। इवन जो हमारा फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल में नहीं रहती, वो उनके साथ चली जाती हैं, हम्म। मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती हैं हैंग आउट करने के लिए। लड़के भी ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है
कि जब बाद में पता चलता है ना कि यार इसके इल इफेक्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स कम है, ग्रेड्स कम है कॉलेज में, कॉलेज की अटेंडेंस कम हो गई है, तो वो क्या होता है कि हम पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा। अब जैसे सपोज केयरिंग कम हो जाती है। अब स्टार्टिंग में केयरिंग ऐसे होती है कि हम पूरा पूरा दिन बात कर रहे हैं, रात को बात कर रहे हैं, 11 बजे हम स्टार्ट हुए, रात को पूरी रात नहीं सोना। ठीक ओके। है, वो कितनी देर तक चल पाएगा? हमारा ब्रेन भी तो कुछ चाहता है ना, एक रेस्ट। पूरा पूरा दिन उनसे बात करेंगे, आफ्टर 1 वीक या 1 मंथ 2 मंथ्स, मतलब वो अपनी एक लेवल के ऊपर है कि तुम कितना उसको कर पाते हो। तो उसमें क्या होता है कि अब 1 वीक के बाद हम कहेंगे कि नहीं यार आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो फिर उसके बाद क्या होएगा कि ऑब्वियसली थोड़े बहुत गैप्स आना स्टार्ट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाएंगी। तो ये सोचेगा यार ये आज इतनी रात को जल्दी क्यों सो गई है, कुछ ना कुछ तो काला है दाल में भाई। फिर वो फोन फोन वगैरह उसको करेगा रात को कि उसका फोन तो नहीं कहीं पे बिजी है ना। मतलब अगर फोन चलो नहीं भी बिजी, चलो ठीक है, हाँ उसका शक दूर हो गया, ट्रस्ट नहीं रहता। मतलब अगर हम थोड़ी देर बाद अगर हम बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे कि भाई हम इतनी इतनी बात करेंगे, लिमिटेशंस में हम कर देते हैं हम इतनी इतनी बात करेंगे, तो ठीक है। अगर हम बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करते, कई बार वॉयलेंस हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है। कई बार क्या होता है कि लड़का चाहता है कि लड़की मेरे को सिर्फ मेरे को अटेंशन दे, बट लड़की के कोई और फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कई बार मेल मेंबर भी होते हैं। तो राइट। उसमें वो क्या होता है कि उसको वो अच्छा नहीं लगता, वो उस पर शक करना शुरू कर देगा कि राइट। हाँ शायद इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ना मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जाना है, वो कहेगा क्यों, तो मेरे साथ रह। वो ये कहेगा ना तो मेरे साथ रह। और अगर वो कहेगी नहीं वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली वो तो फील करेगा ही, उसके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे कि ये उसके साथ ऐसे ऐसे बातें करती है, ऑब्वियसली वो मेरी बात भी कर रही होगी, वो मेरे बारे में शायद उसको भड़का रहा होएगा, शायद उसको मेरी तरफ से लाइकिंग है। ये सब ऐसी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अल्टीमेटली फिर ब्रेकअप्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता ये सब। सो ऐसे गर्ल्स है। अब जैसे कई बार क्या है कि परसेप्शन बन जाती है हमारे अंदर कि जैसे रिच गाय, एक लड़की अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लड़का रिच, थोड़ा रिच है उसके अकॉर्डिंगली, तो राइट। ऑब्वियसली उसका जो सोसाइटी है, उसकी सोशल ग्रुप है, उसका अलग होएगा, लड़की का अलग होएगा। फ्रेंड उसमें सर्कल। भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो आती हैं। कई बार क्या है कि उसकी आदतें अलग है, सपोज वो ड्रिंक करते हैं, लड़की को पसंद नहीं है कि क्यों वो ड्रिंक कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो वो चलो कर लेगी कि हाँ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगी तो मैं उसको सुधार लूंगी, राइट। है ना। हम कहते हैं ना कोई बात नहीं मैं सुधार लूंगी उसको। तो राइट। आफ्टर सम टाइम्स वो सुधरता नहीं है, वो कहता है कि ठीक है फाइन, तू जो करना चाहती है कर ले। तो ऑब्वियसली हम मतलब उतने में टाइम के बीच। आई थिंक इट्स हैंगिंग। हाँ हाँ, नाउ यू आर बैक। या ओके। तो हम इतने ज़्यादा उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बट लड़के को ना कई बार बर्डन लगने लग जाता है कि वो मेरे को ऐसी ऐसी बात पे टोकती है। अब मेरी एक क्लाइंट थी, उसने ना मेरे को ये कहा था कि मैं रात को ऐसे, मतलब मैं रात को जॉब से फ्री होती हूँ 7 o'clock इवनिंग, तो राइट। मेरा बॉयफ्रेंड उस टाइम पे कहता है कि मुझे मिल। तो मैं कहती हूँ नहीं यार मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती है। पर जब उसकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो कई राइट। बार बहाना मार देती थी घर पे कि मम्मा आज मैं पढ़ने जा रही हूँ या आज मुझे काम है ऑफिस में, कुछ भी राइट। मतलब वो बहाना मार के उससे मिल लेती थी। बट आफ्टर सम टाइम्स वो ऐसे नहीं करती है। वो क्या करती है कि नहीं मुझे आज घर जाना है, मुझे मतलब वो उसको लड़के को मना कर देती है। अल्टीमेटली वो बॉय के मन में क्या आता है कि वो शायद ना मेरे को धोखा दे रही है, उसका मेरी ना मन मतलब मेरे से वो फेडअप हो चुकी है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। इग्नोरेंस आ जाती है उसके अंदर। तो फिर मतलब अल्टीमेटली
मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट नहीं रहता उसके अंदर कि हाँ वो बिलीव्स नहीं हम्म रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम्म ब्रेकअप, वो ब्रेकअप लेती है। फिर मतलब राइट पोजेसिवनेस जो होती हम्म है ना, जो एक रिलेशनशिप में हम कहते हैं हम्म स्टार्टिंग, जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं वो नहीं रहती राइट है वो चीज़। राइट एंड सो अगर हम बात करें मिस्टेक्स इन अ रिलेशनशिप, जैसा कि यू सेट बाउंड्री नहीं सेट करते। यस। शायद क्या होता है कि एटलीस्ट आपके फर्स्ट रिलेशनशिप में तो आप यंग ही इतने होते हो कि आप जस्ट फिगरिंग आउट। आई थिंक आज के टाइम में तो 10th 12th एंड दैट इज या द नॉर्मल वन टू, नॉर्मल है। वो एज में फर्स्ट रिलेशनशिप हो रहा है। तो ऑफ कोर्स हाँ। उस समय ब्रेकअप ऐसी चीज है या रिलेशनशिप ऐसी चीज है कि ये एडवाइस ना तो आपको स्कूल में मिलेगी, ना ज्यादातर पेरेंट्स भी जो है पेरेंट। एडवांस बिल्कुल। इस पे एडवाइस देंगे, क्योंकि वो शायद चाहते ही नहीं कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो या आप पढ़ाई मैच्योर नहीं हो कि आप एक रिलेशनशिप हैंडल करो। सो इंडियन कल्चर में तो है ही नहीं है ना कि तुम राइट ये रिलेशनशिप में हो। राइट तो बट हम कहते हैं ना स्वीट 16 इज द एज। राइट राइट वो एक मूवी आई थी, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो ऑब्वियसली अब मैं कॉलेज में गई ना, हम्म तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे ये कहा। मेरे पापा मुझे मेनली चढ़ाते होते थे, श्रुति हम्म कुछ कुछ होता है। हम्म मतलब वो मूवी थी, मतलब कुछ कुछ राइट हो रहा है अभी। मतलब राइट ऑब्वियसली 16 की एज में हम कॉलेज चले जाते हैं। हम्म तो मैंने कहा नहीं पापा अभी नहीं कुछ हो रहा है। हम्म फिर उसके बाद जब मैं 20 की हुई, फिर पूछा पापा कहते कुछ कुछ हो रहा है। मैंने कहा नहीं पापा थोड़ा से भी नहीं होना स्टार्ट हुआ। हम्म तो यही एज के हिसाब से ना हमारा, हाँ एक तो कहते हैं मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। और जो रिलेशनशिप्स है ना वो एज के अकॉर्डिंगली है आजकल। हम्म जैसे +1 +2 में होते हैं कि नहीं हमने बस टाइम पास। बट मैं सारे उसमें नहीं कह रही कि टाइम पास ही होते हैं, राइट राइट ऑफ कोर्स सीरियस। अब मेरी मेरी एक फ्रेंड थी, उसका 7 इयर्स का रिलेशनशिप था। राइट मतलब वो स्कूल में स्टार्ट हुए थे, 11th इकट्ठे की थी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे इवन। हम्म वो इतनी ज्यादा मैड थी, लड़के को फेल नहीं करना था उसने। वो या कहती जो जो क्वेश्चंस वो करेगा ना वो क्वेश्चंस मैं करूंगी। ओके मतलब मार्क्स भी लेंगे तो इकट्ठे लेंगे। राइट अब अल्टीमेटली उनकी शादी हो गई है। मतलब रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ब्रेकअप पे ही अटकते हैं, या मैरिजेस भी होती हैं। राइट राइट नहीं सो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि जब आप इतने यंग होते हो तो आपको ऑफ कोर्स बाउंड्रीज ज्यादातर लोग जो है सेट नहीं करते हैं। बाउंड्रीज का मतलब है कि क्या सही है, क्या आप क्या एक्सेप्ट गलत करेंगे है। बिहेवियर, हाँ। और क्या बिहेवियर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देना हो जो बड़ा ब्लैक एंड वाइट है, इज की हम्म। वॉयलेंस इन अ रिलेशनशिप, है ना। मतलब या। सबको पता है कि मारना बुरा है, उस पर फिल्में भी बनी है, थप्पड़ एंड ऑल दैट। बट आई थिंक हम्म। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करते हम कि आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, कि ठीक है आप किससे प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार करता है, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, बट कुछ बिहेवियर हो जो एक्सेप्टेबल है और कुछ बिहेवियर है जो अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल बिल्कुल। जैसे मारना अनएक्सेप्टेबल है। सो व्हाट ऑल बाउंड्रीज डू यू फील दैट इन अ रिलेशनशिप वन शुड कीप। ऑफ कोर्स सबकी चॉइस अपनी अपनी है, बट हम्म। कॉमनली क्या ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब हर्ष यू आर राइट कि बाउंड्रीज में, अब जैसे यू सेड कि वायलेंस नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग ना रिलेशनशिप ना, हमें हम्म एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए उसको। अब एक्चुअल जो हमारा एनवायरनमेंट है हम्म उसको बताना चाहिए कि यस दैट इज आवर एनवायरनमेंट। इसमें कोई भी मतलब सो दैट कि बाद में जाके कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर सके। हम्म हम तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी हमें राइट ये कहना चाहिए कि मतलब जब जैसे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के अंदर ना अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है स्टार्टिंग में। राइट उसको हम अगर स्टार्टिंग में कह देना कि भाई अगर मैं फ्री हूँ ना तो हम्म हम तब बात करेंगे। अगर तू फ्री है ना, हम्म मतलब हम ऑपोजिट कहे, अगर तू फ्री है तो तू बात तब करेगा। हम्म कोई मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम्म फैमिली की जो वैल्यू है तुम्हारे लिए पहले भी उतनी होनी चाहिए, और आफ्टर इन द रिलेशनशिप उतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। राइट अब जैसे थप्पड़ मूवी में था, हम्म वो जो तापसी पन्नू का हस्बैंड था, जो राइट उसके राइट सामने मतलब वो पूरी सोसाइटी के सामने उसको शेम फील करता है, थप्पड़ मारता है।
दैट हम्म इज द बिगेस्ट थिंग। हम्म मतलब वो फिर ही केस करती है ना कि यस मेरे हस्बैंड ने मुझे थप्पड़ मारा, तो ऑब्वियसली आगे कहेगा फिर क्या वो तेरा हस्बैंड है। क्यों हम्म। यार, हमारी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ राइट। एस्टीम की बात आ जाती है। इससे हम्म क्या है कि लड़के के मन में जाता है कि हाँ अब तो उसका मेरी तरह मतलब मैं उस पर हक जो मर्जी रख सकता हूँ। हम्म। पर वो ये भूल रहा है कि यस लड़की की भी सेल्फ एस्टीम है, उसकी ईगो है, उसकी वो हर्ट हो जाती है। राइट। तो ये बाउंड्रीज सबसे पहले हमारी क्रिएट होनी चाहिए कि नो एनी फाइटिंग। हम्म अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि हाँ तेरी मतलब गर्लफ्रेंड को या तेरे बॉयफ्रेंड को मैंने यहाँ पे देखा है, तो मुझसे डायरेक्टली बात कर। मतलब हम अपने थर्ड पर्सन के क्यों आने दे बीच में। हम कहते हैं ना एक छोटी सी दरार को भी पानी आने की जगह मिल जाती है, वैसे ही है कि राइट। दरारें बहुत डालने वाले मिलेंगे तुम्हें। बट हम्म अगर तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप जब मतलब एक लड़का लड़की के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव और ट्रस्ट होएगा ना, नो हम्म। वन कैन ब्रेक। ओके। ऑल्सो यार, नाउ अब ऐसी बात है कि क्योंकि इतना सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। हाँ अ, यस। हम बिलीफ भी जो है वो हम कोई वीडियो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे या फोटो देख लेते हैं तो उससे होता है। सो हाउ मच डू यू थिंक, पहले ऐसा होता था कि आप इंसान को जानते हैं, आप इंसान को रियल में मिले हैं, या तो सेम कॉलेज में हैं, सेम जगह काम करते हैं, एक ही एरिया। यस यस। तो द जो व्हाट यू वर सेइंग कि पहले से ही बोल दें जो जो सच है, जैसे आप हम्म। हैं, या तो हाउ मच डू यू थिंक बीइंग ट्रू इन द स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप कैन अवॉइड ब्रेकअप्स, और एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन किसी की वो नहीं होगी। जैसे कोई कई लोग हैं लड़के जो हैं वो बोल देते हैं अरे मैं बहुत रिच हूँ, या ऐसा है या वैसा है, लाइक। हाँ हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली पता है क्या है आजकल, वो हमारा जो पेयर ग्रुप है ना, वो राइट। सबसे ज्यादा हमें वो करने वाला है, बेदखल करने वाला है एक दूसरे से। वो ओके। क्या कहेगा, अच्छा यार तेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच है पर तू तो ऐसी नहीं है। हम्म देखिए जो रिच गाइस होते हैं ना, उनको तो हम्म। आदत ही होती है रिलेशनशिप चेंज करने की। आजकल लड़कियां मतलब जो पेयर ग्रुप है ना, हमारा फ्रेंड्स है, राइट। वो सबसे ज्यादा करती हैं ऐसा कुछ हम्म कि अच्छा ये रिच, ये तो अमीर लड़कों के तो शौक होते हैं। राइट। ये मेनली ना, ये दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन मतलब जो स्टेट्स है उसमें ये सब होता है। राइट। और लड़कियां क्या है कि अच्छा यार वो मुझे छोड़, क्योंकि वो मतलब लड़का और लड़की दोनों अटैच हुए होते हैं। वो राइट। थर्ड पर्सन को नहीं पता होता है कि वो कितना अटैच्ड है। दैट हम्म। इज अ मतलब अनसीन बॉन्ड। राइट। ठीक है। उसमें क्या है कि फिर लड़की के मन में जाता है अच्छा यार मेरी फ्रेंड ने ये बात कही है, अब हम्म क्या करूं मैं उसको अपने मतलब अपनी तरफ ही रखने के लिए। वो क्या है कि वो ओवर पोजेसिव हो जाती है। वो फिर ना मतलब ड्रेसअप ऐसे होने लग जाती है, कुछ मतलब कुछ हरकतें उसके डिफरेंट सी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि उस लड़के को अच्छा ही नहीं लगता है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। हम्म फिर क्या है, फिर वो थोड़ा थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है। तो हम्म लड़के के मन में भी जाता है कि लड़की क्यों ऐसा कर रही है, शायद उसको मेरे में अच्छा कुछ लग नहीं रहा है। तो हम्म लड़की के मन में जाते हैं यार ये क्यों मेरे से इतना दूर जा रहा है, शायद मैं उसको आज नहीं अच्छी लगूंगी। हम्म। मतलब उसका मेरा वे ऑफ टॉक नहीं अच्छा लग रहा, या वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब ये सारी चीजें ना अफेक्ट करती हैं। और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। कई बार क्या हो गया कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा ट्रस्ट लूज हो जाता है। हम्म। फिर क्या है, ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इन रिलेशनशिप कि हम्म। तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अगर तुम्हारा बॉन्ड जितना स्ट्रांग होएगा, तुम्हें कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ओके। अब 7 इयर्स के 10 इयर्स तक के भी रिलेशनशिप्स हैं जो अल्टीमेटली मैरिज पे ही खत्म हुए हैं। राइट। लड़का और लड़की एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी तुम्हारी इन्वायरमेंट इश्यूज है, मतलब जो भी तुम जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म ठीक है। क्यों मतलब हम इतना सोशल नेटवर्क्स पे भी एक्टिव हैं, तो हम्म। देखा ही होगा ट्रू लव इज दैट
when you are in poor Yeah. situation Yeah. and now they are getting in the rich situation, मतलब दोनों इकट्ठे मिलके वो Hmm. क्या है कि हम कहते हैं कि यू आर माई पिलर। Hmm. हम कहते हैं ना कि तेरी वजह से मैं पुअर से रिच हो गया, Right. ये चीज है। अब ओबामा है हमारा अमेरिका के जो एक्स पीएम थे। Right. तो President. हाँ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये मतलब उनकी जो वाइफ थी वो Right. फ्रेंड थी उनकी। वो जैसे Okay. पुअर थे पहले Hmm. फिर इतने रिच हो गए। Right. तो Michelle. ऑब्वियसली ये इफेक्ट तो करते हैं। मिशेल, यस मिशेल Right. ओबामा। Right. तो अगर हम सम अप करें, मतलब व्हाट आर द बेसिक कॉमन रीजंस व्हाई कपल्स ब्रेक अप? तो व्हाट ऑल डू यू थिंक वुड बी देयर? देखो ईगो? आज का जो या। ईगो वगैरह, हाँ सबसे राइट। ज्यादा तो ईगो आ जाती है उनके अंदर। ईगो आ जाती है कि हाँ तुमने मेरी बात मान, पहले तो तुम मेरी बात मानते होते थे, हम्म। अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, है ना। राइट। क्योंकि राइट। हमने वैसी वाली बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की होती। हम्म। हमारी सेल्फ एस्टीम आ जाती है। अब सपोज लड़का ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, गर्ल्स राइट। की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, मतलब दोनों के मतलब एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो ऑब्वियसली वो ब्रेकअप की तरफ जाती हैं फिर। हम्म। जब हम कहते हैं कि नहीं यार तू मेरे जैसा नहीं है, तू तो पहले मेरे साथ ऐसे ऐसे बातें करता होता था, हम्म। अब क्यों नहीं मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करता, अब क्या हो गया है, पहले तो हम पूरी पूरी रात मिलके बात किया करते थे, बट अब तो तुम मेरे से पूरी पूरी रात नहीं बात करते हो। पहले तुम ना मेरे से बात करने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, खाना पीना, तो खाने से पहले मुझे कॉल करते थे, अब नहीं तुम मुझे कॉल करते। वो राइट। क्या है, कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। जब कंपैरिजन आएगा ना तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। इसलिए आई सजेस्ट कि राइट। रिलेशनशिप में सबसे पहले तुम लिमिटेशंस और मैं कहूँगी लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज बनाओ। तुम एक सम अप पूरा करो कि हम बातें करेंगे। हम हम्म। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट ने मुझे ये कहा था कि मतलब वो क्या था, उनका 8 इयर्स का रिलेशनशिप था। ओके। वो क्या हुआ जब वो मैरिज करने के लिए मतलब उन्होंने उसको प्रपोज किया ना कि यस यार हमें मैरिज करनी चाहिए, मेरी फैमिली भी प्रेशर कर रही है। तो वो क्या कह उसका बॉयफ्रेंड कहता अच्छा ठीक है चलो हम करते हैं मैरिज के लिए। हम्म। वो क्या हुआ, उसने ना एकदम से फोन अपना स्विच ऑफ कर दिया, ब्लॉक ही कर दिया उसका नंबर। कि फेसबुक पे भी मतलब जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसको बिल्कुल ही वो कर दिया, या हर जगह से। ब्लॉक कर दिया, उसको मतलब दिखना ही बंद हो गया। तो वो कहती पता नहीं क्या हो गया मेरे में, क्या ऐसी हो गई है, मतलब कॉम्प्लेक्शन आ जाता है ना हमारे अंदर कि शायद मेरे से कुछ गलती हो गई है। बाद में जी पता चल रहा है आफ्टर हम्म। सम टाइम्स 2-3 इयर्स के बाद, तो वो मैरिज कर चुके हैं किसी और लड़की के साथ। और ओह। वो लड़की इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई ना, हम्म। मतलब वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई थी, यस आई विल कमिट द सुसाइड। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, मतलब जैसे उसकी एक मतलब हम कहते हैं ना कि धोखा मिला मुझे, वो चीज़ आ जाती है। राइट। पहले तो उस पे मतलब लड़की लड़के की तरफ कहती है कि हाँ मैं सब कुछ करूँगी तेरे लिए, वो अपना इवन जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी तक छोड़ देती है। लड़का भी ऐसे ही करता है, बट राइट। समटाइम्स उसको क्या पता है कि वो एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप को निभा रहा है या निभा रही है। हम्म। तो एक अनफेथफुलनेस, कहते हैं ना कि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं रहा कि तू क्या हम्म। कर सकती है। कई बार हम क्या है, लड़के आजकल ना लड़कियों का फोन चेक करते हैं या लड़कियां भी फोन चेक करती है लड़के की तरफ। अब जैसे सपोज आज मिले हैं ना, हम्म। तो 2 दिन बाद मिलेंगे तो पहले उसका फोन चेक करेंगे कि भाई 2 दिन में किसी लड़के के साथ तो नहीं उसने बात की है या किसी और के साथ बात की हो। हम्म। आजकल ये भी होने लग गया है कि स्टॉक करते हैं वो,
हम्म। फेसबुक पे उसने स्टेटस क्या डाला है, इन द रिलेशनशिप हम्म। और द कॉम्प्लिकेटेड और द सिंगल। तो सिंगल है तो क्यों सिंगल है, वाई। और वो मूवी थी ना, प्यार का पंचनामा 2, राइट, राइट। है ना। उसमें क्या था, उसमें वो क्या नाम था उसका, नुसरत। हम्म। नुसरत की जो फ्रेंड्स थी उसको वो कहती थी, यार तू पहले वाले के साथ कैसे खुश थी, वो कार्तिक आर्यन तो तेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। चाहे वो पूरी जान लगा देता है उसको खुश हम्म। रखने के लिए, उसको मतलब राइट। पार्टीज पे लेके जाते हैं, सब कुछ करता है वो। मतलब इवन उसके एक्सपेंसेस वगैरह सब करता है वो। बट फिर भी वो उसकी फ्रेंड्स उसको उठाती हैं। फिर हम्म। उसकी सेल्फ एस्टीम उसको आ जाती है कि हाँ क्यों, मेरी भी तो ईगो है। वो अपने फ्रेंड को ज्यादा लाइक करने लग जाती है एज कम्पेयर टू कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को ऐसे होता है कि मेरी भी तो सेल्फ एस्टीम है यार, मैं राइट। तो मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही, मेरे हम्म। अपने फ्रेंड की तरफ लगी हुई है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो रात को भी सोचता है यार वो अपने हम्म। फ्रेंड के साथ ऐसे सो रही होगी, ऐसे कर रही होगी। तो ऑब्वियसली राइट, ये ब्रेकअप का तो है ही है रीजन। राइट। तो what do you think are the effects of a breakup on your body, on your mind, on then your psyche इसके बाद, एक ब्रेकअप के बाद? वेल, आफ्टर द ब्रेकअप इट्स लाइक कि धक्का लगता है। राइट। तो जैसे एकदम से एमलेस हो जाता है। हम्म। अब राइट। जैसे बिफोर रिलेशनशिप में, मतलब इन द रिलेशनशिप ना, अगर लड़का थोड़ा सा मिडिल क्लास है ना, लड़की हम्म। रिच फैमिली से है, लड़का उसको ये कहेगा कि मैं तेरे लिए ना बहुत मेहनत करूंगा, बहुत हम्म। मेहनत करूंगा, आई विल डू वेरी मच हार्ड वर्क टू डू एनीथिंग फॉर यू। मतलब राइट। यू वांट कि दिस वाली चीज ना मैं हम्म। तुझे वो लाके दूंगा। वो हम्म। क्या है कि बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ में। हम्म। अगर वो बिजनेसमैन है या छोटा मोटा बिजनेसमैन है या राइट। कुछ और है, पढ़ रहा है, छोटी पढ़ाई पढ़ रहा है, वो क्या है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कुछ भी कर लेगा ज्वाइन। बट राइट। आफ्टर गेटिंग द ब्रेकअप ना, वो हम्म। एक एमलेस हो जाएगा। वो राइट। कहेगा कि मैंने जीकर ही क्या करना हम्म। है ना। वो ये सोचेगा मैंने इस लड़की के लिए इतना कुछ किया, उसको हम्म। गिफ्ट्स दिए, इतना कुछ किया, बट वो मुझको छोड़ के चली गई। पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता है। हम कहते हैं ना राइट। एक शॉक मूड हम्म। में होना, वो राइट। चीज होती है उसके साथ। फिर क्या है वो, मतलब हम कहते हैं जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा एक न्यू फेज स्टार्ट होता है। उसमें हम्म। हम हमारी जो सॉन्ग्स प्लेलिस्ट है वो बड़ी अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स की होती है। बट राइट। आफ्टर गेटिंग द ब्रेकअप ना उसको वो हम्म। चीजें ही नहीं अच्छी लगती हैं। हम्म। उसका क्या होता है कि सैड सॉन्ग सुन लिए कभी, हम्म। कभी कभी वो अपने क्या है आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं। तो राइट। वो रियल जो होता है ना, वो उसके हम्म। बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। मतलब हम्म। पहले वो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर होएगी उसकी कि हाँ मैंने ये काम करना है, मेरा ये गोल है। हम्म। बट आफ्टर गेटिंग द ब्रेकअप वो एक होपलेस हो जाता है। वो कहेगा मैं करूँ किसके लिए करूँ ये सब। राइट। मतलब वो उसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो लूज कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लड़कियां हैं, लड़कियां भी ऐसे होती हैं, वो समटाइम्स तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। हम्म। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप वाली चीज है ना, हम किसी को हम्म। बता नहीं सकते जो हम फील कर रहे होते हैं। राइट, क्योंकि पेरेंट्स हम नहीं बोल कहते हैं ना, सकते। हाँ। पेरेंट्स सबसे ज्यादा पेरेंट्स, हम्म। क्योंकि हम कह तो देते हैं कि मदर इज अवर फर्स्ट फ्रेंड। राइट। बट ये चीज भी हम मम्मा को नहीं बता सकते ड्यू टू द कल्चर। सोसाइटी, राइट। मम्मा कुछ, हाँ सोसाइटी जो हमारी होती है। और राइट। हमारा ये जो ब्रेकअप का इफेक्ट है ना, वो हम हम्म। फ्रेंड्स भी अपने लूज कर लेते हैं। हम क्या है कि अपनी फ्रेंड्स को, अब जैसे बिफोर ब्रेकअप, सॉरी इन द रिलेशनशिप, जब हम होते हैं ना, हम्म। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को मिलते नहीं है, हम अपने हम्म। बॉयफ्रेंड को टाइम देते हैं या गर्लफ्रेंड को टाइम देते हैं। जब राइट। मतलब एक तरह से मतलब अपने फ्रेंड्स को भी लूज कर लेते हैं। हम फ्रेंड से 2 महीने के बाद क्या बात करें भाई, कि राइट। हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया, वो कहेगा अब तेरे को मेरी याद आई है। मतलब अल्टीमेटली उसकी लाइफ एक ना रुक जाती है कि हाँ मैं क्या हो गया, क्या से था मैं, हम्म। क्या हो गया मैं। मतलब वो डिप्रे फिर क्या होता है उसके इल इफेक्ट्स क्या है, डिप्रेशन में चला जाता है। हम्म।
कई बार तो जैसे ड्रग एडिक्ट हो गया, हम्म। ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए उसने। हम्म। कुछ और क्या होता है कि हम बहुत ना ज्यादा पीना, आई कुछ थिंक ऐसे अल्कोहल हो जाए। अनकॉन्शियस, हाँ, या हम्म। अल्कोहलिक, और अनकॉन्शियस से हो जाए तो उसको समझ ही नहीं लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। कई बार क्या है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इसी वजह से ही। राइट। वो मूवी देखी थी ना, कबीर सिंह, राइट, हाँ। उसमें अच्छा हम्म। वाला डॉक्टर, है ना। वो भी मास्टर एक्चुअली, जिन, है ना। अगर उसमें भी अगर बाउंड्रीज होती तो इट बी सो या मच बेटर, राइट? यू नो कि बिल्कुल बिल्कुल। एक रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को और बेटर करना चाहिए। बेटर नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे हाँ, हो वो तो रखना चाहिए ओवरऑल। रखना चाहिए चाहे वो ओवरऑल, बिल्कुल बिल्कुल। आपका काम हो, स्टडीज हो, अदर रिलेशनशिप्स हो, फैमिली, फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स, अगर कोई बिल्कुल। ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको वो सब करने ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप है ही खराब। वो आज नहीं तो कल है फिर ही बस खराब, आप तो, टूटेगा ही, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है वो। राइट, फिर आप एक्सप्लॉयटेशन जोन में जा रहे हो कि आपने अपनी सारी जिंदगी, सब कुछ, सारी जिंदगी। पावर जो है दूसरे इंसान को दे दी है। अब उसके ऊपर है कि वो उससे मतलब कितना उसको सही यूज हम्म। करे, नहीं करे। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो, यू कांट बी इन अ रिलेशनशिप विदाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दिमाग। रिस्पॉन्स, अपना एक वो दिमाग, होता है ना कि बिल्कुल मतलब कोई बिल्कुल। खुदा है, आप खुदा तो नहीं बना सकते। हो सकता है कल को उसका दिमाग खराब हो जाए, देन फिर आप वही होगा, फिर यूज एंड थ्रो ही हो जाएगा। यूज एंड थ्रो ही होएगा, या बिल्कुल फिर आप बिल्कुल। डोमिनेट हो जाओगे, या फिर ऐसा होगा कि आप वीकर सेक्स रह जाओगे, कि जो है भी कर सकते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग, सब कुछ प्रायोरिटी उसकी होगी, और आपको उसकी उसके होएगी। according, चलना होगा, ये सब होगा। हम तो ऐसे ही है ना, स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि चलो जैसे मर्जी आप कर लो, आप जो करोगे सब अच्छा ही होएगा, हम अपनी राइट। ओपिनियन रखते ही नहीं है। मैं ऐसे लगता है कि नहीं यार, दूसरा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। वो राइट। फिर दूसरे के मन में ऑब्वियसली जाते हैं कि नहीं यार, उसको थोड़ी सी समझ कम होएगी, या वीक कर है वो, उसको डिसीजंस नहीं लेने आते। वो क्या है कि कई बार फ्रेंड्स के सामने हम बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं इसको क्या पता है, तू मेरे से पूछ जो पूछने, है राइट, ना। डिसरेस्पेक्ट, तो हाँ। ये फर्क पड़ता ही पड़ता है ये चीज का। राइट। तो आई थिंक द क्वेश्चन दैट एवरीबडी वांट्स एन आंसर इज कि हाउ डू यू गेट ओवर अ ब्रेकअप? तो नाउ या वी नो द इट्स प्रॉब्लम्स। वेरी सीरियस वन। हम्म। मतलब दो दो तीन तीन चार चार साल तक तो कोई उभर ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारी एक परसेप्शन ही ऐसी बन जाती है कि मुझे एक बार धोखा मिला है, हम्म। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आई कांट बिलीव एनीथिंग, है राइट। ना। मतलब क्योंकि हमारे बहुत ट्रस्ट टूट चुका है। राइट। उसमें क्या है कि हम एमलेस भी हो चुके हैं। हम्म। हमें वो परसेप्शन रह जाती है कि वो भी ऐसे करेगा, ऑल मेंस आर इक्वल या ऑल गर्ल्स आर इक्वल। वो हम्म। जस्ट एक अपना फोन रिचार्ज करने के लिए या कुछ भी हमारे पैसों पे वो ऐश करने के लिए हमें वो करती हैं, राइट। रिलेशनशिप पे आती है। आफ्टर डैट जब उनकी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो ब्रेकअप कर लेती हैं। हम्म। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी हम्म। कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, हम किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं, अपने सिबलिंग्स को नहीं, फर्स्टली मतलब राइट। अपने, क्योंकि शर्म सेम होती एज के तो होते नहीं है। हाँ, है। राइट। राइट। शर्म होती है। इवन कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी को बताते हैं, वो सबसे पहले ये जाता है कि उसने तेरे को टच तो नहीं किया, राइट। फिजिकली राइट। कुछ उसने किया तो नहीं है। वो मतलब गलत परसेप्शन बना लेते हैं। राइट। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं, मतलब हम यही कहते हैं कि कॉपी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूअर्स। ओके। मतलब हम अपनी कॉपी पे कुछ भी लिखे, गंदा मंदा जो भी तुम्हारे मन में आ रहा हो, रोना चाहते हो तो रो, ठीक है, ओके। कॉपी पे लिखते लिखते कुछ भी लिखो, एंड देन फ्लश आउट, ओके। उसको फ्लश आउट करो, यू फील बेटर। हम्म। तुम्हारे अंदर जो भी था तो तुमने उसको हाँ, लिख दिया है। कई लोग जला भी देते हैं, some people have हाँ, do जला that। भी देते, बिल्कुल। So वो जब basically, वी मेट मूवी थी ना एक, right। है ना, वो करीना एंड शाहिद की, उसमें वो करीना को वो जो बॉयफ्रेंड है, तो हम्म। वो क्या करता है, उसको धोखा देता है। तो हम्म। वो ऑब्वियसली कहीं चली जाती है, कोई चैरिटी में टीचर की जॉब करती है। तो शाहिद कपूर कहता है उसकी तेरे पास फोटोग्राफ है, वो कहती है हम्म। हाँ मेरे पास है। तो right। फ्लश आउट कर, या हम्म। फिर उसको फोन कर, गालियां और वगैरह दे।
चलो राइट। हम गालियां तो नहीं दे सकते, हम्म। बट फिर भी हम कॉपी पे लिखो उसके बारे में जो भी तुम्हारे अंदर गंदा मंदा आता है कि हाँ उसके ये तो नेगेटिव थॉट्स थे, मैं इससे बेटर भी ले सकती हूँ, कुछ हम्म। मेरे लिए बेटर सोचा होएगा, कोई और बेटर मिलेगा मुझे। राइट। ठीक है, हम कहते हैं ना फर्स्ट, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट रिलेशनशिप से हमने ये सीखा है, हम्म। नेवर अटैच विद एनीवन, मतलब इन द रूट ऑफ योर हार्ट। राइट। तो हमें मतलब कोप अप कर लेना चाहिए इस चीज तो से, तो लाइफ बेसिकली, हमारी कभी भी एंड नहीं होती है। राइट, सो बेसिकली आप जो कह रही हैं वो ये है कि अपने थॉट्स को आप राइट इट डाउन, राइट। या राइट इट डाउन। क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो ऐसा होगा जैसे आपने किसी से बात कर ली, वहां क्योंकि आपको आपको हर वहां पे, रोज रोने की बजाय, राइट। डिप्रेस्ड होने की बजाय एक ही बारी में सब लिख दो। हम कहते हैं ना सब लिख डाल और हम्म। फ्लश आउट कर, राइट। जला डाल सब, चाहे है ना, तो राइट। तुम्हारा मूड उससे सही रहेगा, मतलब तुम राइट। उसमें बैलेंस बन पाओगे। पर आई हम्म। नो आफ्टर द ब्रेकअप हम अपनी लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, राइट। मतलब हम बिल्कुल ही एमलेस हो जाते हैं, हम्म। कहते हैं ना एक टांग पे खड़े होने वाला राइट। राइट। वो हिसाब हो जाता है हमारा। आई थिंक चेंज इतनी हो जाती है लाइफ, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एटलीस्ट हम एटलीस्ट अगर ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, सो वी आर सेइंग एटलीस्ट जो 3 मंथ का रिलेशनशिप हो, क्योंकि उससे कम में तो आपको आदत ही नहीं पड़ेगी, तो अगर टूट भी गया तो यू कैन बाउंस बैक टू उससे पहले जो लाइफ थी। बट यस। अगर हम बात करें 3 मंथ्स का रिलेशनशिप या उससे ज़्यादा सालों का भी, या उसमें हम्म। आई थिंक आदत जो है इतनी हो जाती है कि सपोज आपको आदत है उनके साथ घूमने की, या आपको ऑफ घूमने कोर्स। हमारा एक ब्रेन ना, हम्म। ब्रेन की जो परसेप्शन है हम्म। वो वैसी बन जाती है, हैबिचुअल हो जाता है हमारा ब्रेन। राइट। अब हमारे क्या है, अब जैसे ब्रेन को हम जो भी, हम कहते हैं ना कि फीड करेंगे। स्टिमुलाई, है ना, हम्म। फील उसको करवाएंगे। अब जैसे हमारा ब्रेन है, बिफोर रिलेशनशिप हमें ये हम्म। होता है कि एट 10 o'clock हमने ये सो जाना है, हमें 8 o'clock भूख लगेगी, हमने खाना है, सब कुछ राइट। करना है। इस टाइम पे हमारा एक टाइम टेबल बना होता है, स्केड्यूल है हमारा बना हुआ। बट हम्म। आफ्टर गेटिंग ब्रेक, सॉरी, इन द रिलेशनशिप, हम्म। तो उसमें हमारा क्या है कि ब्रेन को ये पता चलेगा कि हाँ ये तो 10-10 घंटे पूरे दिन में बात करते हैं, हमने बिफोर लंच उससे बात करनी है कि खाना खाना है, क्या खाना है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग हम्म। विश करनी है उसको, गुड इवनिंग, राइट। गुड आफ्टरनून, गुड राइट। नाइट, मतलब नाइट वाले टाइम पे हमने हम्म। उससे पूरी पूरी रातें बातें करनी है। तो आफ्टर इन द गेटिंग ब्रेकअप ना, पहले तो हमें नींद ही नहीं आती है, राइट। स्लीपलेसनेस, है ना, हम्म। नींद नहीं आती है। उसमें क्या है कि नींद नहीं आने की वजह से हम कुछ ना कुछ सोच करते रहते हैं, इवन बैड कंपनीज में भी चले जाते हैं, ट्रू। क्योंकि हम एमलेस हुए होते हैं, इवन हम्म। अनकॉन्शियसनेस भी हुए होते हैं। राइट। मतलब हमें ये हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद करें, कैसे हम्म। अपने आप को खत्म कर सकें, हम्म। है ना। अल्टीमेटली हम सुसाइड तो कर नहीं पाते हैं, हम्म। बट हम किसी को ये चीज बता भी नहीं पाते हैं, ट्रू। है ना। एक जो ना हम कहते हैं ना कि रोना हम्म। जो होता है एक, हम्म। वो क्या चीज है। अब मतलब अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ना, जब या। हम रोते हैं, जो हम्म। हमारा ब्रेन है ना बिल्कुल राइट। रिलैक्स हो जाता है। हाँ। हमारा जो एक लाइफ पार्टनर है ना, राइट। एक लव वन है, उसके लिए हम्म। अगर हम रो लें, हम्म। तो हमारा जो माइंड है वो बूस्ट अप हो जाता है, एक तरह से रिफ्रेश टाइप हो जाता है। क्योंकि हम वो कहते कहते हैं हैं ना कि किसी, इवन टीयर्स में जो है वो एंटी डिप्रेसिंग केमिकल होता हाँ एंटी डिप्रेसिंग केमिकल होता है। है। राइट। अगर हम नहीं रोते ना, अंदर अंदर दबाते रहते हैं, हम कहते हैं ना घुट घुट के मरना, वो राइट। चीज हो जाती है। इसलिए एक बार बंदा रो ले, अकेली जगह में जाए, चीख चीख के रोए। हम्म। अच्छा, हम कहते हैं ना हसीन वादियों में गए हैं, वो अपने प्यार, मतलब एक जो नाम है आई लव यू डैश डैश डैश, है ना। हम या। क्या है कि वो एक खुशी अंदर से मिलती है, हमारे एक माइंड फ्रेश हो जाता है ना। हम वो एक्सप्रेस करने से। पता चलता है कि यस एक्सप्रेस किया है हमने, यस। तो बस ऐसी चीज है।
अगर हम रो लेंगे हमारा ब्रेन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, हम थोड़ा सोचना बंद कर देंगे उसकी हम्म तरफ से। अब जैसे किसी से बात करते हैं, किसी से बात तो नहीं कर सकते हैं हम, बट हम राइट अप करें ना, वो भी बेस्ट है। राइट अब जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को एक केमिकल मिला हुआ है कि हाँ हमने पूरी पूरी रात बात करनी है, पर हम्म शुरू शुरू में हम्म ये होता है कि हमें नींद नहीं आती है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है। हम अल्टीमेटली कुछ दवाइयाँ लेके सोना शुरू कर देते हैं। राइट तो कई बार क्या है कि हमारी फ्रेंड्स को पता चलता है यार उसका ब्रेकअप हो गया है, तो हम्म वो कुछ गलत सुजेस्ट करती हैं। तो हम्म मतलब बहुत कुछ होता है ये ब्रेकअप वाला, तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब जितनी ह्यूमन साइकोलॉजी है उतने हम्म उतने हमारे तरीके हैं कि कैसे हम उससे कोप अप कर पाए चीज राइट। को। कई बार ये भी होता है दैट यू नो लोग कहते हैं कि यार जल्दी से कैसे ब्रेकअप से हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट वेरी फाइन। तो जो है लोग जैसे व्हाट यू आर सेइंग, ये सब एक शॉर्ट ब्रेक दे सकता है कि आपने बहुत दारू पी ली या आपने कुछ कर लिया या हाँ, आपने यू नो आदत, हम कहते हैं ना, हम्म शराब की लत लग गई है, कोई बात नहीं, रात को ही हमें उसकी याद आती है, क्योंकि दिन में हम ऑक्यूपाइड होते हैं कुछ ना कुछ काम में, राइट जैसे हमने कॉलेज जाना है, फैमिली के साथ रहना है। पर रात को तो ऑब्वियसली सभी ने अपने बेड पे जाना है, अपने अपनी राइट जगह पे, तुम अकेले होते हो तो हम कहते हैं ना खाली मन में तो बहुत कुछ आता है, हमारे ध्यान में आता है। राइट तो फिर हमें वो क्या है कि हम पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो हम हम्म नशे में होते हैं, हम कहते हैं ना नशे में भी बंदा सच बोल देता है, राइट अपना दुख बता देता है। वही हम्म चीज होती है, हम जितना पियेंगे हम उतना ही कहेंगे कि हम कूल डाउन हो रहे हैं, अल्टीमेटली सो जाएंगे। वो क्या है, लत लग जाती है, हम अपने आप को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन दैट आई हैड टू आस्क यू, जो कि क्या? बड़ा टफ क्वेश्चन है। इट इज अबाउट सोशल मीडिया की क्या सही है। मतलब आप अपने एक्स को, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसको फॉलो करें, उसे देखते रहें सोशल मीडिया पे, या फिर ब्लॉक रखें? क्या बेटर, नो, क्या होगा? आई विल सजेस्ट नो। मतलब हमें जब ब्रेकअप कर ही लिया है तो हम्म मूव ऑन करो, राइट टेक अ पॉजिटिव थिंक, हम्म और सोचो कि यस हमने ब्रेकअप कर लिया तो हमने मूव ऑन होना है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ 2-3 साल या लगता है टाइम हमने ब्रेकअप करने के लिए, के बाद जो हमारी मेंटल है, मेंटल को बैलेंस करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है मैं मानती हूँ। राइट बट मूव ऑन के लिए तुम्हें उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट अगर तुम उसको अनब्लॉक करते हो, रखते हो, तुम उसकी फोटोग्राफ्स देखोगे, उसका राइट सोशल लाइफ देखोगे, और राइट तुम मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इसी वजह से। हम्म क्योंकि तुम्हें ये होएगा यार मैं इस टाइम पे इतनी ज्यादा सह रही हूँ या सह रहा हूँ कि हम्म मैं सो नहीं पाता, मैंने ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिया, अल्कोहल वगैरह लेना स्टार्ट हम्म कर दिया, हम्म स्ट्रेस हार्मोन्स मेरे इतने रिलीज हो गए हैं, मैं स्ट्रेस रहता हूँ, मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं हम्म अपनी फैमिली से कट गया, अपनी आइडेंटिटी जो मेरी थी वो कट गया, और ये मेरे बिना कैसे खुश है, ये कैसे खुश रह रही है वो। राइट राइट मतलब वो कंपैरिजन हो जाता है, हमारे अंदर कम्प्लेक्शन आ जाता है यार, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है राइट ना। तो हम अल्टीमेटली मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं। राइट और समटाइम्स क्या होता है यार, ये हमारी एक ना मेंटल स्टेट है। समटाइम्स वो कहते हैं कि मैंने तेरे को ब्लॉक नहीं करना, तूने मेरे को छोड़ा था ना, हम्म रिवेंज, जो हम कहते हैं रिवेंज, है ना। हम्म अब तू हम्म देख हम्म मैं कैसे खुश हम्म रहूंगा या रहूंगी तेरे बिना। हम्म वो क्या है कि दूसरा बॉयफ्रेंड बनाते हैं उसको जेलस फील करवाने के लिए। वो राइट क्या बन जाता है, उसका नीड बन जाती है एक रिलेशनशिप की, हम्म एक रिलेशनशिप की नीड बन जाती है। वो चाहे सेकंड जो उसका बॉयफ्रेंड है वो या गर्लफ्रेंड है वो बहुत अच्छी हो, हम्म बट वो उसको एज ए नीड में बनाएगा, उसका वो सीरियस कभी कभी तो हो जाएगा, हम्म बट कभी कभी नहीं होएगा रिलेशनशिप सीरियस, ठीक है। तो फिर क्या है, वो उस पे रिवेंज लेगा, उसकी फोटोग्राफ्स डालेगा कि हाँ आज हम वहां वहां पे गए हैं, हमने ये ऐसे हैंग आउट किया है, ऐसा कुछ। राइट वो इसको एक जेलस फील करवाने के लिए, वो उसका राइट नीड बन गया एक। राइट
तो आई विल सजेस्ट कि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए हम्म। फॉर द न्यू जर्नी, राइट। कि हाँ तुमने एक न्यू बिगनिंग करनी है, राइट। तो यू शुड बी द ब्लॉक या। दैट पर्सन योर एक्स। या, क्योंकि माइंड को आप जितना पॉजिटिव फीड करेंगे तो पॉजिटिव फील होगा, नेगेटिव फील करेंगे हम्म। तो फील होगा। नेगेटिव होएगा तो तो नेगेटिव होएगा। तो जब आपको बार बार कांस्टेंट अपडेट्स आएंगी या रिमाइंडर होगा और आप चीजें देखेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आप मतलब ख्याली पुलाव भी बनाते हैं कि अगर हम होते तो हम यहाँ होते या ये करते। हाँ ऑल्सो बिल्कुल। ऑल्सो पुरानी यादें बिल्कुल आपको याद आती हैं, लाइक आ पहली जाती है, मेमोरीज बिल्कुल की, बिल्कुल। ऐसा कोई की जगह की या कोई मूवी कई बार की या फ्रेंड्स के साथ ऐसे होता है, हम फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफ्स डालते हैं ना किसी की, हम्म। मतलब जैसे राइट। उसने आपके एक्स ने किसी फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफ डाली, यार मैं उस फ्रेंड को जानती हूँ, अब अगर वो मुझे मिल जाएगा वो क्या पूछेगा कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ है, तुम्हारा तो कितना परफेक्ट था रिलेशनशिप। मतलब हम तो राइट। एग्जांपल्स देते थे यार, इसकी तरह राइट। तुम्हारा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो क्या हम्म। है कि हम फ्रेंड्स की निगाह में भी गिर जाते हैं। राइट। वो क्या है कि हम फ्रेंड्स की निगाह से गिर गए हैं। तो अब जैसे सपोज मेरा जो बॉयफ्रेंड है, हम्म। उसके जो फ्रेंड है उसको भी पता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। हम्म। तो कभी कभार हम सोशल लाइफ में, ऑब्वियसली दुनिया छोटी है, हम कोई राइट। मॉल्स में मिल जाते हैं, कोई हाँ। कॉलेज में मिल जाते हैं, है ना। राइट। तो राइट। वो क्या है कि हम उससे भी बात करने लायक नहीं रहते, हम्म। कि हाँ, क्योंकि उसका हमारा म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे हम कह देते हैं ना म्यूचुअल राइट। फ्रेंड है, तो राइट। उससे भी बात हमारी क्या है कि हम अपनी फ्रेंडशिप्स भी लूज कर लेते उसका हैं। बात है कि उसका ग्रुप है तो हाँ, आप उसके ग्रुप से बात नहीं करनी तो। उसके ग्रुप से बात नहीं, हाँ बिल्कुल, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं कि अच्छा तू अब उसकी साइड है, ठीक है तू उसकी साइड रहे, तू मेरे से बात ना कर, ये चीजें राइट। रहती हैं। और राइट। एक और पॉइंट था कि जैसे सोशल लाइफ में हम रहते हैं एक्टिव, है ना। राइट। अब हम कहीं पे भी जाएं, हम्म। वो चीजें याद आती हैं। ट्रू। अब जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते होते थे हम्म। हैंग आउट करने, अच्छा उसको वो पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया, मैं उसके लिए नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, मैं तो वेजिटेरियन थी। हम्म। अब मुझे, क्योंकि ब्रेन तो हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, तो राइट। मैं अब क्या करूँ, वो तो अब है नहीं है, मैं किसके हम्म। लिए सजूं, मतलब हम्म। मैं किसके लिए इतना वेल ड्रेस्ड हूँ, है ना। तो क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं आगे हम्म। उसको पाने के लिए। हम्म। मतलब एक तरह से उसके अंदर यही चीज खलती रहती है, एक कम्प्लेक्शन आ जाता है, क्यों उसने मेरा उससे मतलब ब्रेकअप किया। यही चीजें ना जब हम सोशल लाइफ में देखते हैं, तो हम्म। हम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि राइट। हमारे अंदर कम्प्लेक्शन आ जाता है कि वो एक फलानी लड़की के साथ है, तो हम्म। मेरे में क्या कमी थी, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, राइट। क्यों नहीं है वो मेरे साथ, मैंने उसको जो उसने चाहा मैंने हम्म। उसको दिया, हम्म। उसके लिए जो मैं कर सकती थी सेक्रीफाइस मैंने सब किया है, बट वो हम्म। मेरे साथ स्टिल क्यों नहीं है। वो राइट। चीज ना, वो चीज कभी भी हमें मूव ऑन नहीं करने देती है। ट्रू। आफ्टर मैरिज भी ना हम यही चीज याद करते हैं कि हम्म। यार उसके साथ मैंने ऐसे किया, क्योंकि हमारी परसेप्शन तो ये बन चुकी है राइट। कि ऑल मेन्स आर इक्वल या ऑल गर्ल्स आर इक्वल। तो हम्म। आफ्टर मैरिज भी हम अपने स्पाउस को खुश नहीं रख पाते हैं, राइट। कई परसेप्शन। बार इसी चीज के हम्म। लिए परसेप्शन हमारी ऐसे रॉन्ग बन गई है। राइट। बट गर्ल्स एंड बॉयज दैट इज नॉट हम्म। राइट। हमारी हम्म। परसेप्शन ये बननी चाहिए कि कोई बात नहीं, हमने कुछ सीखा है ब्रेकअप से, राइट। शायद उसके बीच में कमी हो, हम क्यों हम्म। गलत हैं, शायद राइट। उसके बीच में कमी हो, है ना। राइट। राइट। हमने तो अपनी तरफ से, हमें पता है कि हमने उसको 110% दी है, हम्म। बट उसने हमारे अंदर कोई, या फिर उसके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। ट्रू। हम्म। और कई बार आजकल ये होने लग गया है कि अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर, अगर तू मुझसे प्यार नहीं करती है तो तुम जो मर्जी ब्लैकमेल। करो, ठीक है, मुझे पता चलता है, या ब्लैकमेलिंग। राइट। सो टू सम इट ऑल अप कि ऑफ कोर्स ब्रेकअप इज हार्ड, एक मेंटल एनर्जी है। या और बट ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि जैसा कि आपने बोला कि आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि
आपको आदत हो गई हम्म। थी जितने भी टाइम से कुछ अलग चीजें करने की, शायद बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के दोस्तों के साथ। अब शायद आप उन जगहों पे भी नहीं जाते कि कहाँ, जहाँ वो ना दिख जाए, उस मार्केट में ना दिखना दिख चाहे जाए, के बिल्कुल। एरिया में ना दिख जाए या कॉलेज में ना दिख जाए। हम्म। तो उसके बाद जो रीडिस्कवरी है, व्हेन यू हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, अब वापस जो है अब अपनी लाइफ में आएंगे, जहाँ पे आप फिगर आउट करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में मतलब क्या फैमिली इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अपना करियर इंपॉर्टेंट है। तो वो सेल्फ डिस्कवरी के लिए क्या करें जो आप रीस्टार्ट करें अपनी लाइफ। देखो, रीस्टार्ट इज वेरी मस्ट, हम्म। क्योंकि तुम एमलेस तो बिल्कुल बने नहीं रह सकते, है ना। राइट। तो राइट। ऑब्वियसली तुम्हें रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हम्म। थोड़ा मिक्सअप होना स्टार्ट करो, अपनी स्टडीज की तरह। इफ यू डू स्टडीज ना, तो हम्म। स्टडीज पहले करो सबसे पहले। ठीक है, राइट। कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बट हम्म। अपने फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, सो दैट तुम अपनी शेयर कर सको अपनी वैल्यूज, तुम उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सको। कई बार राइट। फ्रेंड्स नहीं होते, तो अपना लिखना वगैरह स्टार्ट कर दो कॉपी पे। राइट। हम कहते हैं ना कि हम अपनी कॉपी का, हमने पूरे दिन का डिस्क्राइब करना है, कि जो जो हमने आज पूरे दिन में किया है वो हमने डिस्क्राइब करना है। दैट इज द बेस्ट फीलिंग। अगर तुम अपना लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो हम्म। तुम्हें ऐसे लगेगा बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड और माई लवर। क्योंकि राइट। कॉपी, मतलब हम्म। कॉपी एक ऐसी चीज है कि जिसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो तुम्हें जज नहीं आगे करेगी। शेयर नहीं करेगी, जज या। भी नहीं करेगी, और किसी को फैलाएगी भी नहीं। अगर हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना, हम्म। पता ही है आजकल फ्रेंड्स तो पहले ही बताने में इधर उधर है कि हाँ यार वो लड़की के साथ ऐसा हुआ, वो मुझे ऐसे ऐसे बता रही थी। राइट। तो न्यूज ये चीजें, फैला देते हाँ, हैं। र्यूमर्स वगैरह, कई बार र्यूमर्स भी फैल जाते हैं। हम कहते हैं ना हम्म। कि सपोज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, हम्म। तो आप उसको, अगर मैंने 2% बताई, आप 4% बना के किसी और या। को या। आगे स्प्रेड आउट करोगे। मसाला तो लगा ये देते हैं। चीज हो जाती है, हाँ, मसाला लगा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। True. तो मतलब अगर तुम्हें न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है ना, हम्म। तो वो प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे तुम अपने हम्म। मतलब पार्टनर के साथ जाते थे, बट राइट। डोंट फील रॉन्ग। रो लो वहां पे जाके, बट हम्म। कभी सेकेंड टाइम मत हम्म। रोना। तुम्हें हम्म। वो चीज फिर से वीक बना देगा, और तुम Right. कभी भी मूव ऑन करने की कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अब जैसे आजकल डेटिंग एप्स भी चली है ना, Right. डेटिंग एप्स वगैरह चली हैं, उस पे Right. तुम्हें पता है एक परसेप्शन बनी हुई है कि वहाँ पे नॉर्मली यूज यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, कोई हम्म। रिलेशनशिप सीरियस वाला नहीं चलता है। Right. वो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। कई बार क्या होता है कि डेटिंग एप्स से ही तुम एक सीरियस इशू बना सकते हो, सीरियस रिलेशनशिप बना सकते हो, Right. बट हम हमारी परसेप्शन ही वो हो चुकी है कि Negative. हाँ गलत है, वो नेगेटिव है। Right. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठीक है, बट तुम कोप अप कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में ना, आने Right. से पहले। Right. तो So I think अगर मैं सम अप करूं तो इट्स लाइक ब्रेकअप के बाद एक तो आपको एक्सेप्ट करना है कि इट्स अ मेंटल इंजरी, इजी नहीं है। या, फिर इजी नहीं है, इमोशंस तुम्हारे बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। क्राई, कई बार क्या होता है, हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, रोना आ राइट। जाता ट्रू। है ना, क्योंकि हमारा एक हार्ट है ना, वो वीकेस्ट हो चुका होता है कि हम्म। हम कोई रोना वाला सॉन्ग भी ना ऐसे ही, हम्म। रोना आ गया जी, कई राइट। बार राइट। हमारे बस में नहीं होता ये चीज ना कुछ भी। राइट। राइट। बट हाँ, जो बेस्ट चीज हम वो कर सकते हैं वो है कि लाइक यू सेड, फैमिली को टाइम दे, फ्रेंड्स को टाइम दे, वो चीजें करें हाँ, जो रिलेशनशिप में छूट फ्रेंड्स गई, को, जो पहले करते थे, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल। खुशी देती थी। और ऑफ कोर्स ना रिकनेक्ट यू फील विद सॉरी। पीपल। या। एंड देन फाइंड लाइफ, बिकॉज आप लोगों से मिलेंगे, नई चीजें करेंगे, नई ट्रेवलिंग कर जगह। सकते हो, नई नई राइट। जगह जाओ। राइट। इवन राइट। हम कहते हैं ना कि जो सोल ट्रिप्स है, राइट। सोलो ट्रिप्स। सोलो ट्रिप्स है, सोलो ट्रिप्स आर द बेस्ट ट्रिप्स।
अब True, true. वो अब मन इतना की time भी शांति के लिए यू कैन टेक द मेडिटेशंस ना, right, मेडिटेशंस करो hmm, तुम, right, बेस्ट चीज है वो। right. Okay, Shruti, I just have 10 seconds to really thank ओ, you. ओके, इतना ओह tough थैंक यू सो topic you मच। took it, and नो आई रियली वांट कि spread out my knowledge about the breakups because of